नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरा देश। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। यमुनानगर में जमीनी विवाद को लेकर दो गुटों में झगड़े का मामला सामने आया है। एक पक्ष दूसरे पक्ष पर आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन जांच के बाद ही सब कुछ सामने आएगा। आपको बता दें कि हाईकोर्ट में अपनी जमीन का केस जीतने के बाद एक पार्टी ने बताया कि वो हाईकोर्ट से अपनी जमीन का केस जीत चुका है, लेकिन दूसरी पार्टी वहां पर आकर जबरदस्ती कब्जा करना चाहती है, जिसको लेकर लड़ाई झगड़े की नौबत आ गई और दोनों ही पक्ष एक दूसरे की जान पर उतारू हो गए, जिसकी वजह से दोनों गुटों में पत्थरबाजी चली और वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पार्टियों को समझाया और थाने में बुलाकर कार्रवाई करने की बात कही। ये जो गोविंदपुरी गांव की जमीन है, तो कुछ प्लॉट ये पहले ऑलरेडी इनके प्लॉट में बिकी हुए हैं। तो काफ़ी समय से कोर्ट केस चल रहे हैं, लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट से। तो ये इनका आपस में पारिवारिक का जो पारिवारिक थे, पारिवारिक ने अपने पहले इन्होंने अपना हिस्सा बेच रखा है। तो उस हिसाब से अब हाई कोर्ट का फैसला आया, उन्होंने कुछ सारे केसेस डिस्पोज ऑफ कर दिए। जो जिसका शेयर था, जिसने बेच रखा, उसको उन्होंने स्टैंड अप कर दिया। जिसका शेयर जिसने बेच दिया है, काफी पुराना मामला था ये। तो हमने दोनों पार्टियों को कागज मंगवाए हैं, जो कागज अपने ठीक होंगे उस हिसाब से अपने आगे कार्रवाई करेंगे। हाँ जी भाई साहब, हम ना हाई कोर्ट से ना केस जीते, जमीन का हमारा झगड़ा है, ये सरदार जबरदस्ती हमारे से जी ये कब्जा करना चाहते हैं। कौन लोग है ये जो कब्जा करना चाह रहे हैं जी? कौन लोग हैं जो ये कब्जा करना चाह रहे हैं? एक ये लखविंदर है, सुखविंदर है, जितेंद्र है, इन्होंने प्लाट नंबर 2 में लिए है। ये केस हार गया हाई कोर्ट से। हमें तहसीलदार को कागज दिए हैं, वो अपना इंतकाल चढ़वाने के लिए। तो तहसीलदार को कहते हैं 2-3 महीने लगेंगे, पटवारी को दिया है कागज। ये आज जबरदस्ती हमारे प्लाट पे कब्जा करना। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कोविड-19 महामारी के दौरान सरकारी प्रयासों के साथ साथ औद्योगिक घरानों के सहयोग को सराहा है। उन्होंने कहा कि इन्फोसिस जैसी आईटी कंपनियों का देश और दुनिया में नाम है। साथ ही कोरोना के समय में भी इन्फोसिस अपना दायित्व बखूबी निभा रहा है। वहीं पंचकुला के सेक्टर 6 में नागरिक अस्पताल को कोविड वैक्सीनेशन मोबाइल वैन भेंट की गई। साथ ही मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर इस वैन का स्वागत किया। चलिए, आप खबर चंडीगढ़ से है, जहां उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने पद्मा स्कीम को लेकर बयान दिया है। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के लिए ये पद्मा स्कीम लैंडमार्क साबित होगी, ये कहा। इसके साथ ही उन्होंने कहा, इससे जहां लाखों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, वहीं पंचायतों की आय में भी वृद्धि होगी। साथ ही ये जानकारी उन्होंने स्कीम से संबंधित अधिकारियों के बैठक की अध्यक्षता करने के बाद दी। चलिए, रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। पंचकुला से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि कोरोना का कहर लगातार जारी है। पंचकुला में लगातार मामले बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में 509 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। एक्टिव केसों की संख्या पहुंची है 2140। 2119 एक्टिव मरीज देखे गए, 21 मरीज। तो बड़ी खबर इस वक्त की, आपको बता दें कोरोना का कहर लगातार जारी है। पंचकुला से ये बड़ी खबर। स्वास्थ्य विभाग ने जानकारी दी है, एक्टिव केसों की संख्या पहुंची है 2140। 2119 एक्टिव मरीज घर में आइसोलेट हैं। 21 मरीजों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो ये ताजा आंकड़ा पंचकुला से, जहां पर लगातार कोरोना के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक्टिव केसों की संख्या एक्टिव केसों की लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो आपको बता दें कि कोरोना का कहर लगातार जारी है। पंचकुला की अगर बात करें, ताजा अपडेट आपको दे रहे हैं, ताजा आंकड़े बता रहे हैं कि लगातार मामले बढ़ रहे हैं और कोरोना की रफ्तार जिले में लगातार तेज होती हुई नजर आ रही है।
एक्टिव केसों की संख्या 2140 पहुंच चुकी है। 2119 एक्टिव मरीज घर में आइसोलेट हैं। चलिए आप खबर बाडड़ा से है, जहां एसडीएम संजय कुमार ने अपनी टीम के साथ कस्बे के मुख्य चौक पर पहुंचकर दौरा किया। साथ ही जो सड़क पर रेहड़ी और फुटपाथ पर दुकान लगाते हैं उनको चेतावनी देते हुए कहा कि कोरोना नियमों का पालन करें और मास्क जरूर लगाएं, जिससे इस महामारी से बचा जा सके। एक तो यहाँ अतिक्रमण ज़्यादा है। अतिक्रमण होने से क्या है कि सड़कें तंग हो जाती हैं और आने जाने वाले वाहनों को काफ़ी दिक्कत होती है, जिससे मार्केट में भीड़ भड़ाका भी बढ़ता है जी। तो इस भीड़ भाड़ को कम करने के लिए जो अतिक्रमण है, अतिक्रमण खत्म करने के लिए सभी दुकानदारों से अनुरोध किया है और मुझे उम्मीद है कि सभी दुकानदार इस विषय में प्रशासन के साथ कोऑपरेट भी करेंगे जी। तो विधि सम्मत कार्रवाई हम अमल में लेके आएंगे, इनका सामान हम जब्त कर लेंगे, क्योंकि किसी को ये इजाज़त नहीं है कि वो आम जन को परेशान करके अपना व्यापार करेगा। क्योंकि जो प्रशासन की जगह है, प्रशासन की जगह जनता के उपयोग के लिए होती है, किसी के निजी व्यवसाय के लिए वो जगह इस्तेमाल नहीं की जा सकती। बढ़ते कोरोना संक्रमण के खतरे और ठंड को देखते हुए शिक्षा निदेशालय और प्रदेश सरकार ने सभी शिक्षण संस्थानों को आने वाले 28 जनवरी तक बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। वहीं जिला शिक्षा मौलिक अधिकारी कपिल कुमार पुनिया ने उन स्कूलों को सख्त निर्देश दिए जो बच्चों को बुलाकर क्लासेस लगा रहे हैं। साथ ही उन्हें वार्निंग देते हुए कहा कि आगे से अगर आदेशों के खिलाफ जाकर स्कूल खोले गए तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आज एक स्कूल की शिकायत आई थी हमारे पास, हरि सिंह पब्लिक स्कूल नाम है उसका। तो बीओ साहब को तुरंत वहाँ पे भेजा था और वो बंद करवा के आए थे उस टाइम पे। वहाँ जरूर उनके हिसाब से थे कुछ बच्चे मौजूद और वो को बंद करवा के आए। हेलो बेटा, कैसे हो तुम? मुन्नू वहीं रतिया में पुलिस और खुफिया विभाग ने सभी गन हाउस, होटल, धर्मशाला, बस स्टैंड और अन्य जगहों पर चेकिंग अभियान चलाया। थाना प्रभारी रमेश कुमार ने बताया कि गणतंत्र दिवस और पंजाब में चुनाव नजदीक होने को लेकर चेकिंग अभियान चलाया गया। गन हाउस में जांच की गई, साथ ही सभी को हिदायतें भी दी गई हैं। सभी पुख्ता इंतजाम रखें और हरियाणा पंजाब सीमाओं पर भी पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है। पुलिस लगातार अपनी पैनी नजर बनाए हुए है ताकि कोई आपराधिक घटनाएं न घट सके। वहीं एसएचओ ने कहा कि अगर कोई भी संदिग्ध व्यक्ति मिलता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चलिए अब खबर नूह से है, जहां मनरेगा योजना के तहत बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी कर यहां पर मरे हुए और फर्जी तरीके से लोगों के नाम से राशि जारी की गई है। एक और देश कोरोना महामारी की वजह से आर्थिक तंगी से यहां पर जूझ रहा है। ऐसे में जिले में पंचायत अधिकारी विकास के नाम पर जारी मनरेगा राशि का गबन कर अपने घरों को भरने में लगे हुए हैं। इस तरह धोखाधड़ी कर सरकारी राशि में गोलमाल किया जा रहा है। अधिकारियों पर ना तो केंद्र सरकार की नजर है, ना ही जिला प्रशासन की, जिसकी शिकायत ग्रामीण सुखबीर सिंह ने पब्लिक ग्रीवेंस पोर्टल इंडिया पर सीएम विंडो, गृह मंत्री अनिल विज और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, सीएम विजिलेंस सहित जिला प्रशासन को की है। साथ ही मामले में जांच कराने की मांग और अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई की मांग की है।
मेरे गांव खेड़ली दोसा के मनरेगा के, जिसमें मेरे दादाजी भी है, जिनकी मृत्यु 2 अप्रैल 2020 में हो चुकी थी। जैसे ही मैंने मोस्ट्रोल चेक किया और भी चीज़ें चेक की, उनके मतलब हाजिरी जो कि कंकर खेड़ली गांव में ड्रेन उस पर काम करता हुआ दिखाया गया। ऐसे गांव के बहुत सारे आदमी है, जिसमें मृतक महेंद्र है, मृतक हेमराज है, मृतक बिशन है, हरबज है, मृतक रतिराम है, बहुत सारे लोग हैं। ये तो मैं मृतक बता रहा हूँ जिनके मेरे पास डेथ सर्टिफिकेट है विद जॉब कार्ड के साथ। और इनके जो अकाउंट है फर्जी तरीके से गांव से कम 80 किलोमीटर दूर पिनंगवा खुलाए हुए है। चलिए बड़ी खबर का रुख करेंगे। यमुनानगर से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर नशा तस्करों के खिलाफ एक्शन में है जांच टीम। ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। आपको बता दें कि एंटी नार्कोटिक्स सेल टीम ने कार्रवाई की है। आरोपी कुलदीप के कब्जे से 704 नशीले कैप्सूल बरामद किए गए हैं। ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने तलाशी के दौरान ये कामयाबी हासिल की। बड़ी और अहम जानकारी, नशा तस्करों के खिलाफ एक्शन यहाँ पर लिया गया। एंटी नार्कोटिक्स सेल टीम ने की है कार्रवाई। एंटी नार्कोटिक्स सेल की टीम ने जांच के दौरान ये कार्रवाई की है। आपको बता दें कि तलाशी ली जा रही थी, जिसके दौरान ये कामयाबी हाथ लगी है। नशा तस्करों के खिलाफ यमुनानगर में एक्शन लिया गया। प्रतिबंधित नशीली दवाओं का जखीरा बरामद हुआ है। एंटी नार्कोटिक्स सेल टीम ने कार्रवाई की है। आरोपी कुलदीप के कब्जे से 704 नशीले कैप्सूल बरामद हुए हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस शख्स को पकड़ा गया है। नशा का कारोबार ये शख्स करता था। कि कुलदीप वासी सडोरा, जो काफी समय से प्रतिबंधित दवाइयों का कारोबार कर रहा है और आज वो लेकर आ रहा है, जो इस सूचना पर एक टीम का गठन किया गया और टीम द्वारा ड्यूटी मजिस्ट्रेट को मौके पर बुला करके इसकी तलाशी ली गई, जिसकी तलाशी से 704 नशीले कैप्सूल प्रतिबंधित दवाइयां मिली। इस मामले में हुई है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने तलाशी के दौरान ये कामयाबी हाथ उनके लगी है। 704 नशे के कैप्सूल बरामद हुए हैं। प्रतिबंधित नशीली दवाओं का जखीरा बरामद हुआ है। एंटी नार्कोटिक्स सेल की टीम ने ये कामयाबी हासिल की। ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने तलाशी के दौरान कैप्सूल बरामद किए हैं। बड़ी और अहम जानकारी यमुनानगर से है। नशा तस्करों के खिलाफ एक्शन में नार्कोटिक्स सेल और एंटी नार्कोटिक्स सेल की टीम ने ये कार्रवाई की है। आरोपी कुलदीप से 704 नशीले कैप्सूल बरामद हुए हैं। ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने तलाशी के दौरान ये कैप्सूल बरामद किए। चलिए अब खबर सोनीपत से है, जहां NH 44 पर मैक्स हाइट ड्रीम होम सिटी पर स्थानीय लोगों ने धोखाधड़ी के आरोप लगाते हुए नारेबाजी की थी, जिसके बाद इस खबर को हर खबर ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसका बड़ा असर हुआ है। इस मामले में सिटी के दफ्तर में काम करने वाली रश्मि राठी और उसके पति शैलेश राठी पर कई धाराओं के तहत कुंडली थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और दोनों पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस पूरे मामले की प्राथमिक जांच में सामने आया है कि कुल यहां पर 98 लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई है और अब इस मामले में डीएसपी के नेतृत्व में SIT का गठन कर दिया गया है, जो पूरे मामले की जांच करेगी। फिलहाल दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा, ताकि अन्य आरोपियों तक भी पुलिस पहुंच सके। मनीष गर्ग अरुण राठी प्रतीक राठी। ये मैक्स हाइट प्रमोटर्स के नाम से ड्रीम होम सोसाइटी बना रखी है और उसमें अरुण कुमार जी है अथोराइज्ड सिग्नेटरी, AR की पोस्ट होती है। तो उन्होंने एक एप्लीकेशन मूव करी थी SP साहब को और SP साहब ने उस पर संज्ञान लेते हुए कहा भाई काफ़ी आदमी के साथ इसमें फ्रॉड हुआ है, घपलाबाजी हुई है, तो इसमें FIR दर्ज करिए। तो उसके ब्याह पे 17 तारीख को इसमें FIR दर्ज 406, 420, 67, 68, 71 के अंडर सेक्शन के तहत इसमें FIR दर्ज की गई है। और इसमें जो इनकी ऑफिस का काम देखती थी एक लड़की रश्मि राठी
भाई नेम FIR में है और उसके हस्बैंड शैलेश राठी, उन्होंने उन दोनों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जो हमारी कंपनी ने गरीब लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अफोर्डेबल फ्लैट बनाए थे, उनकी पूरी कार्रवाई और अलॉटमेंट जो है सन 2019 में पूरी कर दी थी और हमने सभी लोगों को उनके फ्लैट अलॉट कर दिए थे। और उसके बाद कुछ पार्टियों की जो कुछ पेमेंटें बाकी रह जाती हैं, उस काम के लिए सन 2012-13 से एक एम्प्लाई रश्मि राठी को अपने ऑफिस में नियुक्त कर रखा था। उस रश्मि राठी ने सभी कंपनी के मालिकों का और जो अलॉटीज था उनका विश्वास पूरी तरीके से जीत रखा था और उस विश्वास को उन्होंने विश्वासघात करके लोगों से फ्लैट जो है लेके और कम कीमतों के ऊपर बेच के अपने परिवार के सदस्यों के नाम यानी कि शैलेश राठी, अपनी बहन ज्योत्सना सिंह और अपनी 2 कंपनियों वैभव फूड और एक और कंपनी जिसका नाम मुझे अभी याद नहीं है, उनके नाम सारे के सारे पैसे ट्रांसफ़र कर लिए और अपने खातों में सारे के सारे पैसे ले गई। अब ये गरीब लोग बाग जो है खाने के चक्कर लगा रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि इसमें किसी प्रकार की गलती कंपनी की है। कंपनी की गलती किसी भी प्रकार की नहीं है। मनीष गर्ग मुर्दाबाद, मनीष गर्ग मुर्दाबाद, अरुण राठी। खबर पलवल से है, जहां पर पलवल में आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर यूनियन की हड़ताल 43वें दिन भी जारी है। आंगनवाड़ी वर्कर्स ने विधायक दीपक मंगला के आवास का घेराव कर प्रदर्शन किया। आंगनवाड़ी वर्कर्स सुबह ताऊ देवीलाल टाउन पार्क में इकट्ठा हुए, जहां से शहर में जुलूस निकालते हुए विधायक के आवास तक पहुंचे। इस दौरान आंगनवाड़ी वर्कर्स ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इतना ही नहीं, कार्यकर्ताओं ने विधायक दीपक मंगला को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। मोदी मुर्दाबाद, क्या बोला था? 1500 रुपए आंगनबाड़ी वर्कर को और 750 रुपए हेल्पर को ये हम देंगे। हमने मांग नहीं की थी, उन्हें बाकायदा पर देखो भाई, पूंजीपतियों के 350 करोड़ रुपए पर डे की इनकम, कौन सी इनकम थी हम पूछना चाहते? जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। जो 2018 से हमारी मांगे इन्होंने लिखित में दी थी, उन्हें हमें दिया जाए। इन्होंने लिखित में देने के बावजूद हमें नहीं दिया है। हमारी 2018 की मांगों में 1500 रुपए वर्कर के और 750 रुपए हेल्पर के लिए इन्होंने लिखित में दिया था। इन्होंने प्रमोशन के लिए दिया था कि हेल्पर से वर्कर का प्रमोशन होगा, वर्कर से सुपरवाइजर का प्रमोशन होगा। आधी मांग पूरी कर दी, वर्कर से हेल्पर मान ली, लेकिन वर्कर से सुपरवाइजर की प्रमोशन का इन्होंने अभी कुछ भी नहीं माना है। हमारा न्यूनतम वेतन की मांग है कि ये हमारे 24,000 वर्कर को 18,000 हेल्पर को न्यूनतम मांग दी है। चलिए रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। आपको बता दें कि बड़ी खबर आ रही है यमुनानगर से। बड़ी खबर, सीएम फ्लाइंग टीम ने छापेमारी की है। राइस मिल में सीएम फ्लाइंग टीम ने की है छापेमारी। राइस मिल में रखे गए थे 1400 से ज्यादा गैस सिलेंडर। अवैध रूप से राइस मिल में रखे गए थे गैस सिलेंडर। यमुनानगर के बिलासपुर में टीम ने की है छापेमारी। बड़ी खबर इस वक्त की यमुनानगर से, जहां पर सीएम फ्लाइंग टीम ने छापेमारी की है। दरअसल राइस मिल में सीएम फ्लाइंग टीम ने छापेमारी की है। वहां पर 1400 से ज्यादा गैस सिलेंडर जो हैं वहां से जब्त किए गए हैं। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में गैस सिलेंडरों को वहां पर रखा गया था और यहां पर सीएम फ्लाइंग टीम ने छापेमारी कर इनको बरामद किया। सीएम फ्लाइंग टीम ने छापेमारी की राइस मिल में। सीएम फ्लाइंग टीम ने छापेमारी कर 1400 से ज्यादा गैस सिलेंडर बरामद किए। अवैध रूप से राइस मिल में रखे गए थे ये 1400 गैस सिलेंडर। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन सभी गैस सिलेंडरों को बरामद किया है। अवैध रूप से वहां पर रखे गए थे राइस मिल में ये 1400 गैस सिलेंडर रखे गए थे, जिनको छापेमारी कर बरामद किया। हमें गुप्त सूचना मिली थी कि यहाँ पे जेके राइस मिल के अंदर जो गैस के सिलेंडर हैं, भारत गैस है, इसमें इंडियन गैस है, कमर्शियल सिलेंडर, जिसमें 47 किलो भी है के सिलेंडर भी हैं, 19 किलो के भी सिलेंडर हैं। ये बिना किसी परमिशन के, बिना किसी लाइसेंस के अवैध तौर पर रखे हुए। तो आज हमने गुप्त सूचना के आधार पर यहाँ पे औचक निरीक्षण किया।
तो यहाँ पर ये सिलेंडर रखे पाए गए। एक गाड़ी ट्रक भी खड़ा मिला जिसके अंदर कुछ सिलेंडर लोड थे और करीब 1400 करीब सिलेंडर जो है कमर्शियल यहाँ पर अवैध रूप से रखे पाए गए हैं। जो सूचना मिलने के बाद हमने AFSO साहब को बुलाया, वीरेंद्र कुमार जी को। उन्होंने कागजात वगैरह चेक किए, सिलेंडर चेक किए, तो उनके पास कोई भी वैध लाइसेंस इसका नहीं मिला यहाँ पे रखे जाने का। जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ सुरेंद्र, ये बड़ा कहीं ना कहीं घोटाला सामने आ रहा है। बड़ी संख्या में गैस सिलेंडर वहां पर रखे गए थे छिपाकर, कैसे पुलिस इन तक पहुंची और क्या कुछ मामला नजर आ रहा है? बिल्कुल, ये सूचना मिली थी CM फ्लाइंग को, क्योंकि ये बिलासपुर में खेतों के आसपास बना हुआ राइस मिल था और लोगों का आना जाना रहता था और लोग देखते थे कि यहाँ गैस सिलेंडर यहाँ से बार बार लाए जाते हैं, ले जाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ कोई गैस एजेंसी नहीं थी, लेकिन गैस सिलेंडर यहाँ से लाना ले जाना संदिग्ध था। इसलिए सूचना भेजी गई CM फ्लाइंग को और CM फ्लाइंग ने पूरे अपनी टीम के साथ यहाँ दबिश दी और जब मौका देखा तो बिल्कुल 1400 से ज्यादा जो गैस सिलेंडर थे, कमर्शियल गैस सिलेंडर थे, जिनका इस्तेमाल सिर्फ उद्योगों में होता है, वो यहाँ पाए गए। और उसके बाद AFSO को बुलाया गया, पुलिस की अलग अलग जो टीमें हैं उनको बुलाया गया। सारी चीजें जांच करने के बाद ये समझ आई कि यहाँ अवैध रूप से रखे गए थे, ब्लैक में बेचने होते थे या किसी और मकसद के लिए, तो यहीं से सप्लाई किए जाते थे। इनका कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं था, ना एजेंसी का यहाँ कोई रिकॉर्ड था, ना गोदाम बनाने की कोई परमिशन थी, जो पूरी तरह से अवैध था। और अभी अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज करके जांच की जा रही है और कोशिश हो रही है खंगालने की कि कहां कहां बेचते थे और किस तरीके से बेचते थे। जी बिल्कुल। और सुरेंद्र, क्या खुलासा फिलहाल इस पूरे मामले में हुआ है? कौन है ये लोग और क्यों यहाँ पर ये गैस सिलेंडर रखे जाते थे? वहाँ जो लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, क्या उनको पता नहीं चला था कि यहाँ पर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है? इतनी देर क्यों लगी यहाँ पर ये मामला खुलने में? बिल्कुल, ये मामला काफी लंबे समय से चल रहा था, क्योंकि राइस मिल थी और आसपास कर्मचारी होते हैं उनके, वो थे, लेकिन ये यहाँ ट्रक आते भी थे, गैस सिलेंडर लेके भी जाते थे और छोटे वाहनों में भी यहाँ से सप्लाई होते थे। लोग जो किसान हैं, जो ग्रामीण है आसपास के, वो जरूर देखते थे, क्योंकि यहाँ कोई गैस एजेंसी नहीं थी। अब जब छानबीन किया तो ये पता चला है कि जो मालिक है राइस मिल का, उसके बेटे की गैस एजेंसी है जगाधरी में, उसके नाम से वहीं जो भी है गैस गोदाम था वहां था, लेकिन यहाँ इस इलाके से, इस राइस मिल से या इस गोदाम से कोई लेना देना नहीं था। ये पूरी तरह अवैध है, यहाँ रखे नहीं जाने चाहिए थे। ये सारी चीजें जांच का विषय है और कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जी बिल्कुल। और क्या फिलहाल अभी जो जांच हुई है इस पूरे मामले में सुरेंद्र, क्या किसी तरह का कोई खुलासा हुआ है, किसी तरह की कोई गिरफ्तारी इस पूरे मामले में अभी तक हो पाई है? बिल्कुल, अभी एक जो व्यक्ति था यहाँ का केयर टेकर था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी जो लोग हैं इससे जुड़े हुए, कड़ी से कड़ी जुड़ेगी, कई लोग इसमें हिरासत में आ सकते हैं। अभी फिलहाल एक आदमी है हिरासत में लिया गया है, मामला पुलिस को सौंप दिया गया है, क्योंकि किसी तरह का कोई कागजात नहीं, कोई अनुमति नहीं, कोई परमिशन नहीं थी। ये पूरी तरह इलीगल था और राइस मिल में ये गोदाम बनाया गया था। ये सारी चीजें बहुत गंभीर विषय है और ये सारी चीजों पर गंभीरता से कार्रवाई किए जाने के आदेश भी दिए हैं CM फ्लाइंग ने पुलिस को। जी शुक्रिया आपका सुरेंद्र, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि CM फ्लाइंग टीम ने छापेमारी की है। दरअसल राइस मिल में 1400 गैस सिलेंडर अवैध रूप से रखे गए। पुलिस को इस बात की सूचना मिली, जिसके बाद यहां पर ये छापेमारी की गई। चलिए गुरुग्राम का रुख करेंगे। बड़ी खबर वहां से आ रही है, जहां पर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी यहां पर कार्रवाई देखने को मिली है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। गुरुग्राम से स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। कोक के कातिलों को गिरफ्तार किया गया, गुरुग्राम से बिजनौर ले जाकर करते थे। तो ये बड़ी और अहम जानकारी, स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। गुरुग्राम से ये बड़ी खबर। 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, बाकियों की तलाश जारी है। कोक के कातिलों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, गुरुग्राम से बिजनौर ले जाकर करते थे लिंग जांच। इस वक्त की बड़ी खबर, गुरुग्राम से स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। नकली ग्राहक बनकर आरोपियों तक पहुंची टीम, 20,000 रुपए लेकर करते थे लिंग जांच और आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। गुरुग्राम से बिजनौर ले जाकर लिंग जांच किया करते थे। कोक के कातिलों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। स्वास्थ्य विभाग की ये बड़ी कार्रवाई
सामने आई है। नकली ग्राहक बनकर स्वास्थ्य विभाग की टीम इनके पास पहुंची, जिसके बाद खुलासा हुआ। अल्ट्रासाउंड, जोर से बोलो। अल्ट्रासाउंड किस चीज का? बच्चे का। बच्चे का किस चीज का? बच्चे का क्या कारण था? कि लड़का है लड़की? जोर से बोलो। लड़का है या लड़की? अच्छा, तो किससे संपर्क किया था आपने? आपके हस्बैंड भी आए थे? हाँ, आप ही हैं ना हस्बैंड? क्या नाम है आपका? सुदर्शन। अच्छा, आपने किससे संपर्क किया था? नंबर मिला था, फोन नंबर कैसे? हाँ, तो चंद्र कुछ ऐसा नाम, चंद्र प्रकाश का नाम है। ये शख्स है वो? हाँ, ये। हाँ जी, यही। आपका नाम क्या भैया? चंद्रपाल। चंद्रपाल। आपसे संपर्क इन्होंने किया था? जी सर। है सुदर्शन जी ने? तो किस लिए संपर्क किया था? इन्होंने सर अल्ट्रासाउंड। जोर से बोलो। खड़े हो जाओ, कोई नहीं, खड़े हो जाओ आराम से। इन्होंने अल्ट्रासाउंड कराने के लिए। किस चीज का अल्ट्रासाउंड? इन्होंने कहा था लड़का लड़की की जांच करा दो। जांच करा। कितने में सौदा तय हुआ आपका? सर सौदा तो मेरी कोई सीन से सर सौदे की बात ही नहीं हुई थी। वो कितने में पैसे लिए थे? 20,000। 20,000 रुपए लिए थे। तो 20,000 रुपए आपने ले लिए, फिर आपने क्या किया? सर इनको जो है ले जाके अल्ट्रासाउंड कराया। अच्छा, इनको लेके गए थे? मोहित कुमार हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मोहित, कोक के कातिलों को गिरफ्तार किया गया है, क्या जानकारी मिल रही है और क्या कुछ अपडेट इस मामले में? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि जो गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग है लगातार कई दिनों से एक ऐसे लोगों की तलाश कर रहा था। खुफिया तौर पर जो है बार बार जानकारी जुटाई जा रही थी गुरुग्राम में ऐसे कौन कौन से वो लोग हैं जो कि लोगों को यहाँ से ले जाकर स्टेट को क्रॉस कर दूसरे राज्यों में ले जाकर जांच कराते हैं, ग्राहक लोगों को गुरुग्राम से बनाते हैं और दूसरे राज्यों में ले जाकर उनकी जांच कराते हैं, लिंग जांच कराते हैं, लड़का है लड़की है। ऐसे में लगातार गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग काम कर रहा था और ऐसे में गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग ने अब 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसके अंदर मालूम पड़ा है कि यूपी के बिजनौर में ले जाकर जो है गुरुग्राम से लोगों को, महिलाओं को ले जाकर जांच कराई जाती थी और ये पता लगाया जाता था कि उसके पेट में लड़का है या फिर लड़की है, जिसके चलते लगातार गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग काम कर रहा था और ऐसे में अब सफलता हासिल हुई है 2 लोगों को गिरफ्तार करके। ये सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें हर खबर हरियाणा पर दिखाई गई हैं और बताना चाहूंगा कि लगातार जो डॉक्टर ज्योति है उनकी भी तलाश जो है लगातार गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग और पुलिस मिलकर अब कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग को जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि कोक के कातिल प्रदेश में किसी भी जगह पर क्यों ना हो उनको धर दबोचना है, तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग गुरुग्राम सतर्क रहा और अपने गुप्त सूत्रों की सहायता से ऐसे लोगों को गिरफ्तार करवाने में जो है सफलता हासिल की है। मोड में है, इससे साफ पता चलता है। शुक्रिया आपका मोहित तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।